Hello students, in the last class we were discussing about the topic pharyngeal arches. So pharyngeal arches क्या होते हैं? Pharyngeal arches are the rod like thickening of mesoderm. ये सारा क्या है? ये mesoderm है येलो पार्ट, ये ectoderm है और ये endoderm है. This is the endoderm part. ठीक है, तो ये जो रॉड लाइक थिकनिंग है इसको हम लोग फ्रेंजियल आर्च बोलते हैं. ये ऐसे आर्च फॉर्म कर रहा है ना, आर्च के शेप का है ना. ठीक है, और यहाँ जो डिप्स हैं ये एंडोडर्मल, ये एंडोडर्म है, तो एंडोडर्म का यहाँ जो डिप है इसको हम लोग पाउच बोलते हैं. ठीक है, फ्रेंजियल पाउच बोलते हैं. और यहाँ पे इक्टोडर्म है, ये इक्टोडर्म के डिप को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्टोडर्मल क्लेफ्ट बोलते हैं. और ये सब मिला के क्या बनता है? फ्रेंजियल आर्च सिस्टम बनता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले आर्च के बारे में बात करेंगे. फ्रेंजियल आर्च, फ्रेंजियल आर्च कौन से होते हैं? सबसे पहला है फर्स्ट आर्च. फर्स्ट आर्च इज ऑल्सो नोन एज मैंडिबुलर आर्च. ठीक है, और ये कौन सा कार्टिलेज फॉर्म करता है? मैकल्स कार्टिलेज. और इसका नर्व कौन सा है? मैंडिबुलर नर्व है. ठीक है, जो कि ब्रांच है ट्राइजेमाइनल नर्व का. और इसका आर्टरी कौन सा सप्लाई करता है? मैक्सिलरी आर्टरी सप्लाई करता है. ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था मसल्स कौन कौन से यहाँ पे बनते हैं. तो फोर मसल्स और मैस्टिकेशन बनता है, माइलोहायोइड बनता है, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक बनता है, और पैलेट के मसल्स बनते हैं, टेंसर टिम्फेनी एंड टेंसर वेलाई पैलेटिनी. ठीक है, और स्केलेटल डेरिवेटिव्स बताया था, मेलस, इनकस, मैंडिबल, मैक्सिला, एंटीरियर लिगामेंट ऑफ मीलियस, स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट, जाइगोमैटिक बोन, पैलेटाइन बोन एंड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन. ठीक है, उसके बाद ये कल भी बताया था मैंने. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड आर्च और हायोइड आर्च से. ठीक है, जो सेकेंड आर्च है ये हुआ सेकेंड आर्च. ये सेकेंड आर्च का दूसरा नाम है हायोइड आर्च. ठीक है, और ये कौन से कार्टिलेज को फॉर्म करता है? रेचल्स कार्टिलेज, REICHERTS, रेचल्स कार्टिलेज. ठीक है, कौन सा नर्व सप्लाई होता है यहाँ पे? फेशियल नर्व. फेशियल नर्व इज विच ब्रांच ऑफ क्रेनियल नर्व? 7th ब्रांच ऑफ क्रेनियल नर्व. ठीक है, और आर्टरी कौन सा सप्लाई करता है? स्टेपिडियल आर्टरी सप्लाई करता है. ठीक है, कौन कौन से मसल्स फॉर्म होते हैं? मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, जितने भी मसल्स हैं फेशियल एक्सप्रेशन के वो यहाँ से बनते हैं, सेकेंड आर्च से बनता है. ठीक है, ऑसिपिटो फ्रंटालिस बनता है, प्लैटिज्मा बनता है, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक. एंटीरियर बेली किससे बनता है? फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च से. पोस्टीरियर बेली किससे बनता है? सेकेंड फ्रेंजियल आर्च से. ठीक है, स्टेप्टियस मसल, स्टाइलोहॉइड मसल एंड ऑरिकुलर मसल्स. ठीक है, ये सारे मसल्स फॉर्म होते हैं कहाँ से? सेकेंड आर्च से. ठीक है, अब कौन कौन सा स्केलेटल डेरिवेटिव है, क्या स्केलेटल स्ट्रक्चर्स फॉर्म होता है? तो लेसर कॉर्नुआ एंड सुपीरियर पार्ट ऑफ हायोइड बोन. लेसर कॉर्नुआ फॉर्म होता है और सुपीरियर पार्ट ऑफ हायोइड बोन फॉर्म होता है. स्टेलॉइड प्रोसेस फॉर्म होता है, स्टेपीज फॉर्म होता है और स्टाइलोहॉइड लिगामेंट फॉर्म होता है. विल इलस्ट्रेट इट ऑन अ डायग्राम. पहला था क्या? पहला था फर्स्ट आर्च. फर्स्ट आर्च से क्या फॉर्म होता है? मैंडिबल, ये मैंडिबल है, यहाँ पे मेलस, इनकस, ये दोनों बोन भी फॉर्म होता है. फिर एंटीरियर लिगामेंट ऑफ मेलियस फॉर्म होता है और यहाँ पे स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट फॉर्म होता है. ये कहाँ से कहाँ तक? स्पाइन ऑफ स्फिनोइड से लिंगुला तक. फिर यहाँ पे मैक्सिला फॉर्म होता है, थोड़ा सा जाइगोमैटिक बोन फॉर्म होता है, थोड़ा सा टेम्पोरल बोन फॉर्म होता है. ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट से हुआ. अब सेकेंड पार्ट, सेकेंड आर्च से क्या फॉर्म होता है? सेकेंड आर्च से फॉर्म होता है लेसर कॉर्नुआ, ये छोटा सा लेसर कॉर्नुआ, और सुपीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है, ये दोनों फॉर्म होता है. उसके बाद कौन सा लिगामेंट है? लेसर कॉर्नुआ एंड सुपीरियर पार्ट ऑफ हायोइड बोन. ठीक है, ये सुपीरियर पार्ट है हायोइड बोन का और ये लेसर कॉर्नुआ है. ठीक है, स्टेलॉइड प्रोसेस, स्टेलॉइड प्रोसेस यहाँ पे टेम्पोरल बोन में होगा स्टेलॉइड प्रोसेस. और क्या? स्टेपीज बोन, एक स्टेपीज बोन है. स्टेलॉइड प्रोसेस यहाँ पे थोड़ा होगा. स्टाइलोहॉइड लिगामेंट. अब स्टाइलोहॉइड लिगामेंट कहाँ से कहाँ जाता है? स्टेलॉइड प्रोसेस से लेसर कॉर्नुआ ऑफ हायोइड बोन, तो ये एक लिगामेंट हुआ. तो ये सारा स्ट्रक्चर्स कहाँ से फॉर्म हो रहा है? सेकेंड आर्च से. सेकेंड आर्च से, ये सेकेंड आर्च से, ये फर्स्ट आर्च से. ठीक है, ये हो गया सुपीरियर पार्ट ऑफ हायोइड बोन, लेसर कॉर्नुआ ऑफ हायोइड बोन. ये स्टेलॉइड प्रोसेस, तो स्टाइलो हायोइड लिगामेंट. ठीक है, और ये हो गया स्टेपीज.
ठीक है, ये सारा फॉर्म हुआ किससे, सेकेंड आर्च से। अब हम पढ़ेंगे थर्ड आर्च के बारे में। थर्ड आर्च के कार्टिलेज का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, दैट इज नोन एज थर्ड आर्च कार्टिलेज, ठीक है। और इसको कौन सा नर्व सप्लाई करता है, इसको सप्लाई करता है ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व। ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व कौन सा नर्व है, इट्स द 9th cranial nerve, ठीक है। ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व इज द 9th cranial nerve। कौन सा आर्टरी सप्लाई करता है, राइट एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी सप्लाइज द थर्ड आर्च। अब मसल्स कौन सा फॉर्म होता है, स्टाइलोफेरेंजियस मसल, स्टाइलोफेरेंजियस मसल, ठीक है। And which part skeletal derivatives are derived from this arch, greatocornua and inferior part of hyoid bone, greatocornua and inferior part of hyoid bone। तो ये लेसर कॉर्नुआ और ये सुपीरियर पार्ट फॉर्म होता था सेकेंड से, तो ग्रेटोकॉर्नुआ ये हुआ और इंफीरियर पार्ट ये हुआ। ये किससे फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा थर्ड ब्रेकियल आर्च से, ये फॉर्म होगा थर्ड ब्रेकियल आर्च से, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्थ ब्रेकियल आर्च या फ्रेंजियल आर्च। फोर्थ से क्या फॉर्म होता है, फोर्थ के कार्टिलेज का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, लैरेंजियल कार्टिलेज फॉर्म होता है। लैरेंजियल कार्टिलेज के बहुत सारे कार्टिलेज हैं। फर्स्ट विल स्टडी द नर्व सप्लाई। कौन सा नर्व सप्लाई होता है यहाँ पे, सुपीरियर लैरेंजियल नर्व। सुपीरियर लैरेंजियल नर्व किसका ब्रांच है, वेगस का। सुपीरियर लैरेंजियल नर्व इज द ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, ठीक है। और कौन सा नर्व सप्लाई होता है, फ्रेंजियल ब्रांचेस फ्रॉम वेगस टू फ्रेंजियल प्लेक्सस, ठीक है। ये दोनों नर्व सप्लाई है फोर्थ आर्च का, ठीक है। और आर्टरी कौन सा है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी, राइट फोर्थ आर्च को, ठीक है। और आर्च ऑफ एओर्टा, और सप्लाई करता है आर्च ऑफ एओर्टा, ठीक है। उसके बाद मसल्स कौन कौन सा फॉर्म होता है, ऑल द मसल्स ऑफ फेरिंग्स, ऑल द मसल्स ऑफ फेरिंग्स एक्सेप्ट स्टाइलोफेरेंजियस। स्टाइलोफेरेंजियस किससे फॉर्म होता था, स्टाइलोफेरेंजियस फॉर्म होता था थर्ड आर्च से, थर्ड आर्च से स्टाइलोफेरेंजियस फॉर्म होता था। तो फोर्थ आर्च से ये नहीं होगा, फोर्थ आर्च से ऑल द मसल्स ऑफ फेरिंग्स, और सारे मसल्स फॉर्म होंगे फेरिंग्स से एक्सेप्ट स्टाइलोफेरेंजियस, ठीक है। और कौन सा मसल है, ऑल द मसल्स ऑफ पैलेट, सारे मसल्स पैलेट के एक्सेप्ट टेंसर विलाई पैलेटिनी। टेंसर विलाई पैलेटिनी किससे फॉर्म होता था, फर्स्ट आर्च से, मैंडिबुलर आर्च से फॉर्म होता था टेंसर विलाई पैलेटिनी, ठीक है। फर्स्ट आर्च और मैंडिबुलर आर्च से। तो ऑल द मसल्स ऑफ पैलेट एक्सेप्ट टेंसर विलाई पैलेटिनी। और कौन सा मसल फॉर्म होता है, क्रिकोथायरॉइड मसल। क्रिकोथायरॉइड मसल इज द मसल ऑफ लैरिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे दो एक्सेप्शन है, एक है कि फेरिंग्स के सारे मसल्स फॉर्म होते हैं एक्सेप्ट स्टाइलोफेरेंजियस जो कि फॉर्म होता है थर्ड से, और ऑल द मसल्स ऑफ पैलेट, सारे मसल्स पैलेट के बनते हैं इससे एक्सेप्ट टेंसर विलाई पैलेटिनी क्योंकि ये बनता है फर्स्ट आर्च से। और एक मसल है क्रिकोथायरॉइड मसल जो कि लैरिंग्स का मसल होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से कार्टिलेज फॉर्म होते हैं। लैरेंजियल कार्टिलेज फॉर्म होता है फोर्थ आर्च से। लैरेंजियल कार्टिलेज में कौन कौन सा कार्टिलेज फॉर्म होता है, थायरॉइड, आर्टिनॉइड, क्रिकॉइड, कॉर्निक्यूलेट एंड क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। ये सारे कार्टिलेज हैं जो कि लैरेंजियल कार्टिलेज होते हैं। यहाँ पे एपिग्लॉटिस यहाँ से फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। थायरॉइड कार्टिलेज फॉर्म होता है, एरिटेनॉइड कार्टिलेज फॉर्म होता है, क्रिकॉइड कार्टिलेज फॉर्म होता है, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज फॉर्म होता है और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज फॉर्म होता है। ये सारे लैरेंजियल कार्टिलेज हैं, ठीक है। आप इसको एक निमोनिक के थ्रू याद रख सकते हो, TAC एंड CC, TAC एंड CC, टैक CC, ओके। और ये जो लैरेंजियल कार्टिलेज है ये फोर्थ और सिक्स्थ दोनों से बनता है, ठीक है। सिक्स्थ से भी बनता है लैरेंजियल कार्टिलेज। इसमें भी आप ये निमोनिक याद रखना, TAC CC, ठीक है। अब जो हमने फिफ्थ के बारे में पढ़ा था कि फिफ्थ क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। फिफ्थ आर्च जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो बस 5 बनते हैं पर फिफ्थ डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो सिक्स्थ कौन सा है, सिक्स्थ कार्टिलेज का भी कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, ये फॉर्म करता है लैरेंजियल कार्टिलेज को, ठीक है।
एंड कौन सा नर्व सप्लाई होता है यहाँ पे, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व ऑफ वैगस, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, ये भी वैगस नर्व का ब्रांच है। उसके बाद कौन सा आर्टरी सप्लाई करता है, राइट एंड लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, और डक्टस आर्ट्रियोसस, ये दोनों सप्लाई करता है, ठीक है। और इसमें मसल्स कौन से फॉर्म होते हैं, ऑल द इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ लैरिंग्स एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड, सारे मसल्स इंट्रिंसिक मसल्स लैरिंग्स के एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड, क्योंकि क्रिकोथायरॉइड किससे फॉर्म होता है, क्रिकोथायरॉइड फॉर्म होता है फोर्थ आर्च से, ठीक है। एंड इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स, ये फॉर्म होता है कहाँ से, 6 से, ठीक है। कार्टिलेज वही हुआ, लैरेंजियल कार्टिलेज, TACCC, यू कैन लर्न फ्रॉम दिस निमोनिया। अब हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ एंडोडर्मल और फेरेंजियल पाउच। एंडोडर्मल डिप्स था ना, एंडोडर्मल डिप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो डिप हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाउच बोलते हैं। तो इस पाउच से क्या डेरिवेटिव्स, इस पाउच से क्या फॉर्म होता है, फर्स्ट पाउच से फॉर्म होता है फेरेंजो टिम्फेनिक और ऑडिटरी ट्यूब, ठीक है, मिडिल ईयर कैविटी और टिम्फेनिक एंट्रम, ये तीनों फॉर्म होता है फर्स्ट पाउच से, ठीक है। यू कैन लर्न इन द फॉर्मेट PTM प्री मेडिकल टेस्ट होता है ना, तो P से फेरेंजो टिम्फेनिक, ठीक है, M से मिडिल ईयर कैविटी एंड T से टिम्फेनिक एंट्रम, ठीक है। सेकेंड पाउच से क्या फॉर्म होता है, सेकेंड पाउच से फॉर्म होता है टॉन्सिल एंड ट्यूबोटिम्फेनिक रेसिस, ठीक है, ट्यूबोटिम्फेनिक रेसिस, आप ऐसे याद रख सकते हो TTR, ट्यूबोटिम्फेनिक रेसिस, ठीक है। थर्ड पाउच से फॉर्म होता है थाइमस एंड इंफीरियर पैराथायरॉइड, ठीक है, थाइमस एंड इंफीरियर पैराथायरॉइड, यू कैन लर्न इन द फॉर्मेट टिप, T4 थाइमस एंड इंफीरियर पैराथायरॉइड, ठीक है। फोर्थ पाउच से क्या फॉर्म होता है, फोर्थ पाउच से फॉर्म होता है सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड, सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड। और फिफ्थ पाउच को हम लोग अल्टीमो ब्रेकियल पाउच बोलते हैं, ठीक है, फिफ्थ पाउच को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टीमो ब्रेकियल पाउच बोलते हैं। तो फिफ्थ पाउच क्या होता है, फिफ्थ पाउच इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फोर्थ पाउच, फिफ्थ पाउच क्या हो जाता है, ऑब्लिटरेट हो जाता है ना, खत्म हो जाता है, तो फिफ्थ पाउच क्या होता है, फिफ्थ पाउच इनकॉर्पोरेट हो जाता है फोर्थ पाउच में एंड फॉर्म्स कैडवल फ्रेंजियल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये क्या फॉर्म करता है, कैडवल फ्रेंजियल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। और कैडवल फ्रेंजियल कॉम्प्लेक्स से क्या बनता है, पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड बनता है, ठीक है, पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड बनता है, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द एंडोडर्मल और फ्रेंजियल पाउच, ठीक है। ये टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है, फ्रेंजियल आर्च ये पूरा था। And in the next class we'll study about suprahyoid and infrahyoid bone. I hope this pharyngeal arch topic is clear. If you have any query, you can just contact me. Thank you.